नमस्कार, स्वागत है सबका सबसे अच्छे, सबसे उपयोगी और आपके सबसे प्यारे एजुकेशन ऐप यानी उत्कर्ष की मोबाइल ऐप पर। दोस्तों, लगातार हम लोग अब बीते कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं। एक पढ़ाई का एक फॉर्मेट आपका बन गया होगा। आपने निर्मल सर के वीडियोस भी देखे होंगे। उन्होंने ऐप के बारे में समझाने के लिए और पढ़ने का सही तरीका समझाने के लिए यूट्यूब पर और ऐप पर कई बार स्टूडेंट्स को समझाया है। दोस्तों, आप जब पढ़ें तो फ़ोन को हॉरिजॉन्टली यानी लैंडस्केप मोड में रखें। ज़रूरी हो तभी कमेंट करें, क्योंकि कमेंट की तरफ टीचर्स की नज़रें। यूट्यूब क्लास नहीं है जो नाम ले लिया और मुकेश जी कैसे और कविता कैसी हो, ऐसा नहीं होता। समझ रहे आप मेरी बात? ये क्लास है ऑफलाइन की तरह। ऑफलाइन में आप सोचें बार बार हाथ खड़ा करके, अरे भाई मनोज क्या हाल है, तुमने डाउट पूछा, तुमको समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे टीचर्स नहीं पूछते ना, समझा दिया वापस समझा दिया वगैरह, ऐसे ही होता है। तो इसी तरह आपको इस क्लास को भी ऑफलाइन की तरह सीरियसली लेना है। लैंडस्केप मोड में पूरी स्क्रीन पे आपको ये वीडियो दिखे, इस तरह से आपको इसे देखना है। ज़रूरी होने पर ही कमेंट करना है। आपको कमेंट के जवाब मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। डाउट्स जो होंगे आपके वो टॉपिक के बाद में जब डाउट सॉल्विंग सेशन जब लगेंगे, तब आपको डाउट सॉल्विंग सेशन में टॉपिक के डाउट्स भी क्लियर करवा दिए जाएंगे। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। बीते ही कुछ टॉपिक की तरह ये भी 2 या 3 वीडियोज़ इस टॉपिक को पूरा करने में लगेंगे। टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं, रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन इस टॉपिक का नाम है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में इस टॉपिक से बन सकते हैं। ब्लड रिलेशन होता क्या है? रक्त संबंध, इंग्लिश हिंदी में कहें तो रक्त संबंध, पर यह होता क्या है कि सर वो संबंध जो हमारे घर परिवार में हम देखते हैं, मतलब माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, सास ससुर, बहू जवाई, इस तरह के जो संबंध होते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध सिर्फ रक्त से जुड़े होते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए आपके भाई की पत्नी के चाचा आपके क्या लगेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके भाई की पत्नी यानी भाभी, भाभी के चाचा की पत्नी आपकी क्या लगेगी? तो आप इतने दूर, मतलब आपने सोचा आपने भाई के ससुराल में आपका कोई संबंध ही नहीं। आप ये नहीं कहेंगे सर ब्याण जी लगते हैं। ब्याण जी नहीं होता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हिंदी की बात चल रही है। इंग्लिश देखो, इस टॉपिक का जो पहला निर्माण हुआ वो इंग्लिश में हुआ। अब इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या है? इंग्लिश में प्रॉब्लम है कि भतीजा हो या भांजा हो, दोनों को नेफ्यू कहा जाता है। तो कई बार हिंदी मीडियम वालों के लिए भी नेफ्यू ही लिख देंगे, इंग्लिश में नेफ्यू लिख देंगे। आपको समझना है यहाँ भांजा और भतीजा दोनों चल रहे हैं। तो दोस्तों, सीमित चीज़ें होती हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? साढ़ू करके कोई रिश्ता नहीं होता। इंग्लिश आपने हिंदी में होता है ना साढ़ू, के दो बहनों के जो हस्बैंड है वो आपस में साढ़ू लगते हैं। पर ये साढ़ू वाढ़ू कोई अपने रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस में नहीं आता। ब्लड रिलेशंस में क्या आता है क्या नहीं आता है हम सब करके बात करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस होंगे सब बात करेंगे। पर सबसे पहली जो रिक्वायर्ड चीज़ है इस टॉपिक को पढ़ने में वो ये है कि क्या आपको सभी संबंधों की परिभाषा यानी अर्थ पता है? आपने क्लास के पहले जो नोट्स देखे दोस्तों, उसमें सभी रिश्तों की एक डेफिनेशन दी हुई है। जैसे भुआ का अर्थ क्या होता है? मुझे लगता है हम हिंदुस्तानी समाज के लोग हैं, हमें ये सब रिश्ते पता होते हैं। फिर भी अगर किसी को नहीं पता हो, हालांकि ऐसा एक भी व्यक्ति आप में से नहीं होगा जिसे ये ना पता हो भुआ क्या होता है। भाई भुआ का मतलब पिताजी की बहन, मौसी का मतलब माताजी की बहन, चाचा का मतलब पिताजी का भाई, अंकल है ना, मामा का मतलब माताजी का भाई, भांजे का मतलब बहन का पुत्र, भतीजे का मतलब भाई का पुत्र, भांजी का मतलब बहन की पुत्री, भतीजी का मतलब भाई की पुत्री, ससुर का मतलब अगर मैं लड़का हूं तो मेरी पत्नी के पिताजी ससुर होंगे और उनकी माँ ससुर होंगी, सास होंगी। एक लड़की के लिए ससुर कौन है? पति का पिता। और सास कौन है? पति की माँ। नॉर्मल सी चीज़ें पता है। अगर वो पता है तो समझ लो इस टॉपिक में कुछ बचा ही नहीं। जैसे आपने स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, आम जिंदगी से जुड़े टॉपिक हैं। दिशा परीक्षण पढ़ते हो, दाएं बाएं साउथ नॉर्थ जिंदगी से जुड़ा है। क्रम परीक्षण पढ़ा, लाइन में 10वें हो, इधर से 12वें हो, ये हो वो हो, जिंदगी से जुड़ा है। वैसे ही दोस्तों ब्लड रिलेशन भी आपकी जिंदगी से जुड़ा टॉपिक है। आपकी जिंदगी में भूआ, मामा, काका काकी, सास ससुर, दादा दादी सब हैं, तो जिंदगी से जुड़ा है। बस क्वेश्चन नहीं बनाया और हम क्वेश्चन बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, जब ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जो टाइप 1 होगा वो होगा पहेली वाले, पजल वाले। पहेली पजल मतलब वो जो एक टॉपिक होता है, बैठक व्यवस्था और पजल, वैसा नहीं। पहेली मतलब आपको घुमा फुरा के दिया जाएगा, के पी का भाई है, एम यू की माँ है, इस तरह से। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर बहुत आसान है। दूसरा जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वो होगा प्रतीकों वाला।
यानी सिंबल्स वाला। और होगी दोस्तों वो होगा पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाला, निर्देश इशारा करने वाला। कौन सा वाला? इशारा करने वाला। ये तीनों तरह के क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। हम ये तीनों तरह के क्वेश्चन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करते हुए करेंगे। जैसे हमने तमाम टॉपिक बहुत तसल्ली से बहुत डिटेल में पढ़े हैं, वैसे यहाँ भी हम टॉपिक को जो है अलग अलग टाइप वाइज करेंगे और तीनों तरह के क्वेश्चंस में आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवा के सॉल्व कराऊंगा। आज का पूरा टॉपिक हम इस तरह के क्वेश्चंस, आज की पूरी क्लास हम इस तरह के क्वेश्चंस पे करेंगे। अगली क्लास में हम प्रतीक वाले क्वेश्चंस करेंगे और उसके अगली क्लास में सिंबल्स वाले, पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाले, इशारा करने वाले क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों ये किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, देखो ये 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पर इन तीनों तरह के क्वेश्चंस को आपके लिए सॉल्व करने का एक ही तरीका है। मतलब अगले 5 मिनट में ये पूरा टॉपिक आपके सामने दोस्तों मक्खन की तरह हो जाएगा। यानी क्वेश्चन देखोगे और आंसर दोगे, क्वेश्चन देखोगे और आंसर दोगे। ये चाहे कोई भी तरीका हो दोस्तों, ये इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ये निम्न 3 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली वाला, वो उसकी माँ है, वो उसकी सास है, वो उसका पिता है, तो बताइए इसका इससे क्या संबंध है। सिंबल्स वाला, सिंबल्स वाले क्वेश्चन में बोलेगा a + b - c / d, तो बताइए a का d से क्या संबंध है। और वहां पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड @ हैश या जो भी सिंबल्स होंगे उन सभी सिंबल्स की परिभाषाएं आपको दे दी जाएंगी कि प्लस का मतलब माँ होना होता है, डिवाइड का मतलब पिता होना होता है, वगैरह वगैरह। और पॉइंटिंग टूवर्ड्स, मनोज ने प्रीति की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह मेरे पिताजी की पुत्री है जिसके पिताजी मेरे दादा लगते हैं, ऐसा कुछ। समझ रहे हो? तो ये 3 तरह के क्वेश्चन है। अब हमने कहा भाई ये तीनों तरह के जो क्वेश्चन है, तीनों तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। वो क्या है? सभी तरह के प्रश्नों को हल करने का एक ही तरीका है। देयर इज ओनली वन वे टू सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक ही तरीका है। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है डायग्राम बनाना, चित्र बनाना, चित्र बनाना, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाओगे तो आपके सामने पूरा क्वेश्चन, इस टॉपिक का हर एक क्वेश्चन एक ही तरह से सॉल्व होगा। डायग्राम बनाना है, डायग्राम बन जाएगा तो कोई माई का लाल आपको क्वेश्चन का सही आंसर देने से नहीं रोक सकता। तो दोस्तों अगले 5 मिनट में हम बात करेंगे डायग्राम कैसे बनेगा। भाई इस टॉपिक में 2 चीजें काम की। एक तो रिश्तों की परिभाषा, मामा क्या होता है, मौसी क्या होती है, सास क्या होता है, दादी क्या होती है, पता है आपको। दूसरी चीज डायग्राम बनाना सीख जाओ। डायग्राम बनाना सीख जाओ तो ये पूरा टॉपिक दोस्तों आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हमारी जो मेहनत है, ये सब आपको लिखना नहीं है, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो तीनों तरह के क्वेश्चंस हैं। डायग्राम बनेगा, वो डायग्राम के बारे में जानते हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे हर क्वेश्चन में वो जानते हैं। जरा गौर से देखो, हमने कहा डायग्राम बनाने का सिंपल सा लॉजिक है। डायग्राम के लिए निम्न बातों पर ध्यान दें। दोस्तों डायग्राम बनाने के लिए निम्न बातों पर ध्यान दें। कौन सी बात? कि डायग्राम बनता कैसे है। दोस्तों सबसे पहली चीज डायग्राम बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है जेंडर। जेंडर यानी लिंग। देखो दोस्तों, मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, इसका मेरे रिलेशंस पर बहुत असर पड़ेगा। अगर मैं लड़का हूं दोस्तों, जैसे एक लड़की है, एक लड़की है, लंबे बाल वाली लड़की है, लंबे बाल वाले लड़के भी होते हैं, मेरी तरफ मत देखो, और एक लड़का है। दोनों के एक पिताजी हैं और दोनों के पिताजी की एक बहन है। पिताजी की ये बहन यानी भुआ हुई। दोस्तों ये जो भुआ है, भुआ तो इन दोनों के लिए है, पर अपनी भुआ के लिए लड़की तो भतीजी कहलाएगी और लड़का भतीजा कहलाएगा। मतलब एक ही भुआ है दोनों की,
पर दोनों में से एक भतीजा है और एक भतीजी, ये अलग रिश्ता हो गया। ऑप्शंस में एक होगा भतीजा, एक होगा भतीजी, तो जेंडर पे डिपेंड करता है कि हम किसी के लगते क्या हैं। मैं माँ लड़कों की भी है लड़कियों की भी, पर मैं अपनी माता जी का पुत्र हूं और कोई लड़की अपनी माता जी की पुत्री होती है, ये दो अलग आंसर्स हैं। मतलब जेंडर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो हमने कहा जेंडर का ध्यान कैसे रखेंगे, तो हमने कहा पुरुषों को प्लस प्लस से चिन्हित करेंगे। प्लस से चिन्हित करेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर हमें किसी को पुरुष दिखाना है, ए किसी आदमी का नाम है ए, और अगर हम उसके ऊपर छोटा सा प्लस लगा रहे हैं तो हम दिखा रहे हैं कि ए इज अ मैन, ए एक पुरुष है। उसी तरह दोस्तों, अगर हमें महिलाओं को चिन्हित करना हो तो महिलाओं को माइनस से चिन्हित करेंगे। We will symbolize men by a plus and we will symbolize women by a minus। यानी अगर महिलाओं को दोस्तों दिखाना हो तो हम महिलाओं के नाम के ऊपर एक छोटा सा माइनस लगाएंगे। ये प्लस और माइनस का, गणित वाले प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट अ वे टू सिंबलाइज, चिन्हित करने का तरीका है, ताकि डायग्राम में जब आप किसी के नाम के ऊपर प्लस या माइनस लगा हुआ देखो तो आपको याद आए अरे ये लड़का है, अरे ये लड़की है। समझ रहे हो? आप चाहें तो अपने अलग अलग तरीकों से सिंबलाइज कर सकते हैं। कुछ किताबों में लिखा है कि पुरुषों को गोलाई में बना दो और महिलाओं को डब्बे में बना दो। अरे इट्स ओके, किसी भी एक तरह से सिंबलाइज करना है, आपका मेरा तरीका सेम होना चाहिए ताकि मैं आपकी बात समझ पाऊं और आप मेरी बात समझ पाए। अच्छा, दूसरी चीज जिसका आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है, दूसरी चीज है वो है संबंध एक पीढ़ी में कैसे होते हैं। दोस्तों एक पीढ़ी के संबंध कैसे होते हैं। अब आप मुझे बताओ भाई, आपके पिताजी माताजी तो आपसे पिछली जनरेशन, पिछली पीढ़ी के लोग हैं, आपकी संतान आपसे अगली पीढ़ी में है। आपकी पीढ़ी में आपके घर परिवार में कौन है? आप कहेंगे सर मेरा भाई या मेरी बहन इस मेरी पीढ़ी में आती है, और मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मेरी पीढ़ी में आती है। मतलब एक पीढ़ी के संबंध अगर दोस्तों हैं तो अगर आप भाई या बहन को दिखाना चाहते हो, भाई व बहन के मध्य
कॉमा लगेगा, सॉरी कॉमा लगेगा, और पति व पत्नी के बीच एरो लगेगा। क्या मतलब हुआ दोस्तों, मेरा ध्यान से सुनना। इससे मेरा ये मतलब हुआ कि अगर मैं किसी को भाई या बहन दिखाना चाहता हूं तो उनके वो एक लाइन में बनेंगे, और एक लाइन में बनेंगे तो उनके बीच में कॉमा लगेगा। अगर मैं इन तीनों के बीच में कॉमा लगा रहा हूं, इसका मतलब मैं इनको भाई बहन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है ये तीनों भाई हों तो तीनों के ऊपर प्लस लग जाएगा, हो सकता है ये तीनों बहनें हो तो तीनों के ऊपर प्लस लग जाएगा, हो सकता है दो भाई हो एक बहन हो। तो वो जेंडर का काम है कि भाई कौन बहन कौन, पर सिबलिंग सगे भाई बहन होने में हम कॉमा लगाएंगे। उसी तरह दोस्तों पति पत्नी अगर हम दिखा रहे हैं तो हम ए और बी के बीच में अगर इस तरह एरो लगाएंगे तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ए और बी भाई बहन नहीं है, वो पति पत्नी है। पति पत्नी है इसलिए उनके बीच में एरो लगा है। अब एरो की दिशा पत्नी की तरफ रखनी है या पत्नी की तरफ रखनी है, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। जो पति है उसके ऊपर प्लस लग जाएगा और जो पत्नी है उसके ऊपर माइनस लग जाएगा। अपने आप आपको पता चल जाएगा, आपको एरो की जो डायरेक्शन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, अब देखो जेंडर की बात हो गई कि जेंडर्स में पुरुषों के ऊपर छोटा सा प्लस लगाइए, महिलाओं के ऊपर छोटा सा माइनस लगाइए। जो एक जनरेशन के लोग हैं उन्हें एक ही लाइन में बनाया जाएगा। जिनके बीच में कॉमा लगाए वो भाई बहन होंगे, जिनके बीच में एरो लगाए वो पति पत्नी होंगे। सेकेंडली, अब अगर जनरेशन चेंज हो जाए, अगर क्या हो जाए दोस्तों, जनरेशन चेंज हो जाए, जनरेशन चेंज बोले तो पीढ़ी में बदलाव, तो हमने कहा सिंपल सी बात है भाई, इसमें घबराने की बात नहीं है। पहले वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, वो ऊपर बनेगी, बाद वाली पीढ़ी नीचे बनेगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखना कि जो माता पिता होंगे वो ऊपर और जो संतान होगी वो इस तरह नीचे आएगी। अब दोस्तों आपको ये लग रहा होगा, देखो दोस्तों ये डायग्राम बनाने में तो ये तीन चीजें ही हैं, कोई चौथी चीज नहीं है। अब आपको ये लग रहा होगा अच्छा माता पिता ऊपर, मेरे कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। सपोज करो ए और बी भाई बहन है तो उनके बीच में कॉमा लग गया, जो भाई है उसके ऊपर प्लस, जो बहन है उसके ऊपर माइनस। ए के अगर पिताजी हैं, सपोज करो एक्स, और माताजी हैं वाई, तो पिता और माता यानी ये दोनों तो पति पत्नी, इनके बीच में एरो लग गया। इनकी संतान ए है तो बी भी इन्हीं की संतान होगी। सपोज करो मैं यहाँ बी एक लड़की है, एरो के साथ में यहाँ लिख रहा हूँ सी, तो लड़की है उसका विवाह हुआ है सी नाम के लड़के से। और सपोज करो कोई पी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए से उसकी शादी हुई है, ए लड़का है तो पी लड़की हो जाएगी, यानी पी और ए पति पत्नी, बी और सी पति पत्नी। एक्स और वाई के बच्चे तो ए और बी हैं, अब बच्चों की शादी जिनसे हुई है वो जमाई और बहू हो जाएंगे। अब सपोज करो ए का बच्चा बनाता हूं मैं, ए का बच्चा बनाता हूं सपोज करो यू, और वी और जेड, दोनों के ऊपर माइनस है, दोनों के ऊपर इसके ऊपर प्लस है, मतलब यू इन दोनों का भाई है, ये दोनों यू की बहनें हैं। अब ये बहनें हैं और ए के बच्चे हैं, ए के बच्चे हैं तो पी के भी बच्चे हुए। दोस्तों पी के बच्चे हुए तो ए की बहन बी है तो बी के लिए ये लोग भतीजा भतीजी हुए, और एक्स और वाई के लिए ये तीनों पोता पोती हुए। पी इनकी माँ हुई, ए इनका पिता हुआ, बी इनकी भुआ हुई और सी इनका फूफा हुआ। बात आ रही है मेरी समझ में कि नहीं? इस तरह आपको डायग्राम बनेगा कि भाई आपको लगे कि सर माता पिता ऊपर बनाएंगे तो भुआ कहाँ बनाएंगे? अरे भुआ आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड आपके माता पिता भाई बहन पति पत्नी है और बच्चे हैं। भतीजा कैसे दिखेगा? तो भतीजा आपसे कनेक्टेड नहीं है, भतीजा आपके भाई से कनेक्टेड है, आपके भाई का बच्चा।
तो आपका भाई बनेगा आपके पड़ोस में, और उसके नीचे आप उसकी माता, उसके बच्चे आएंगे, भतीजा भतीजी दिख जाएगा। दादा दादी कैसे दिखेंगे? तो दादा दादी आपके कुछ नहीं लगते, आपके माता पिता हैं, और उनके भी माता पिता आपके दादा दादी लगते हैं। तो अल्टीमेटली तो माता पिता, भाई बहन, और उसके नीचे की 3 पीढ़ी में कॉमा एरो लगता जाएगा और चीजें चलती जाएंगी। आपको विशेष ध्यान किसका रखना है? जेंडर का रखना है, कि जब भी आपको किसी चीज का जेंडर पता लगे उसे एज सून एज पॉसिबल आपको बनाना है। दोस्तों मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि अभी ये जो थ्योरेटिकल चीजें आपने समझी हैं, आपको इनसे चीजें थोड़ी कम समझ में आएंगी जब एक एक करके आप जो है क्वेश्चंस करोगे ना, तब आप देखना कि कैसे अगले 1-2 क्वेश्चन यानी अगले 5 मिनट में आपको इस टॉपिक का पूरा सार समझ में आ जाएगा। एक बार आप इसे फटाफट लिख लीजिएगा। हालांकि जो क्लास के पहले नोट्स मिले और जो क्लास के बाद में इसका PDF मिलेगा, उस दोनों में आपको ये चीज़ें मिल ही जाएंगी। आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं। आपको ये समझ में आने की ज़रूरत है कि जेंडर का विशेष ध्यान रखना है। एक जनरेशन में एक लाइन में लिखना, कॉमा या एरो लगाना, और पीढ़ी में बदलाव, माता पिता ऊपर संतान नीचे, इतनी सी बात आपको रखनी है। क्लियर है या नहीं है? अच्छा अब सुनो, लिख लेना बाद में PDF में से। चलो 30 सेकंड्स दे रहा हूं, जल्दी लिख लो। दोस्तों अब देखो, अब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको बताया 3 तरह के क्वेश्चन है, पजल वाले, प्रतीक वाले, सिंबल वाले। ये हम फर्स्ट क्लास में कर लेंगे, यानी आज हम इसको करेंगे, कल हम इसको करेंगे, और उसके अगली क्लास में हम इसको करेंगे। मतलब 3 क्लास में तीनों तरह के जो टाइप्स हैं वो हो जाएंगे। अब सबसे पहला देखो दोस्तों, जो पहली वाला मैंने आपको बताया, टाइप 1, गौर से देखो। आपके सामने क्वेश्चन है, K इज सिस्टर ऑफ S, S इज मैरिड टू M। हिंदी में भी लिखा है K S की बहन है, S की शादी M से हुई है। मैं इसको पहले 2 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, उसके बाद आप कर लोगे और बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आजकल सबसे ज्यादा इसी में से पूछे जाते हैं। ध्यान से देखना, K इज सिस्टर ऑफ S, K S की बहन है। दोस्तों कौन बहन है? K बहन है, तो K का तो जेंडर लड़की हुआ। अब ये S की बहन है, तो S लड़का है या लड़की आपको कैसे पता? बहन तो मेरी भी हो सकती है और बहन किसी लड़की की भी हो सकती है। K बहन है, K इज सिस्टर, तो K लड़की है, इसलिए माइनस लगाओ। S का प्लस या माइनस अभी तक पता नहीं चला है, तो मन से मत लगाना। S की शादी M से हुई है। S लड़का है या लड़की नहीं पता, पर उसका विवाह M से हुआ है, तो पति पत्नी के बीच में तो दोस्तों एरो लगता है। S का विवाह M से हुआ है। M R का पिता है। दोस्तों M पिता है मतलब आदमी है। किसका पिता है? R का, मतलब R उसकी संतान है। R लड़का है या लड़की नहीं पता, क्योंकि पिताजी तो लड़का लड़की दोनों के होते हैं, पर M अगर आदमी है तो S लड़की होगी। ये फाइनल हो गया, क्योंकि आदमी का विवाह औरत से ही हुआ होगा। 377 हटी हुई मत समझना भाई। M आदमी है, पिता है, तो S औरत होगी, और अगर M पिता है R का, तो S माँ भी हो गई R की। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं? Q P का बेटा है। क्या आपके पास यहां कहीं पे Q या P है? नहीं, आपसे बोला Q P का बेटा है, तो Q बेटा हो गया, P उसके पिताजी हैं या माताजी अभी तक नहीं पता। फिर आपसे बोल रहे हैं S P की मां है, S P की मां है,
एस पी की माँ नहीं है दोस्तों, एस पी की सास कर दो इसको, इंग्लिश में मदर इन लॉ लिखा है, क्या कर दो इसको, सास। एस पी की सास है। अच्छा अब मुझे बताओ, एस पी की सास है, हमने कहा ठीक है इसको बाद में यूज कर लेंगे। एम का एक ही बेटा है और कोई बेटी नहीं है, एम का एक ही बेटा है, मतलब ये जो संतान थी ये बेटा है और कोई बेटी नहीं है, मतलब इकलौती औलाद है और वो भी लड़का है। अब आप देखो, एस पी की सास है, एस को सास बनना है पी की, तो एस पी की सास कैसे बने, अपने पुत्र का विवाह करवा दे पी से। भाई एस का एक पुत्र है, पुत्र से किसका विवाह करवा दिया, पी नाम की लड़की से, तो एस सास हो गई पी की, बेटे की वाइफ बहू, और बहू के लिए एस सास। फिर आप आओ, आपने लिखा था पी का बच्चा है क्यू, तो पी का बच्चा है क्यू, क्यू लड़का था, पी का जेंडर माइनस मिल चुका है। फिर आपसे कह रहे हैं के का विवाह टी से हुआ है, के ये रही एक लड़की है, इसका विवाह टी से हुआ है, ये महिला थी तो ये पुरुष हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहे हैं सुनना, एन के की बेटी है, एन किसकी बेटी है, के की बेटी है, तो एन बेटी हो गई, किसकी बेटी हो गई, के की बेटी हो गई। आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, पी एम से कैसे संबंधित है। दोस्तों पी एम से कैसे संबंधित है, आप मुझे ध्यान से सुनना। पी और एम, एम का एक बेटा है, बेटे की पत्नी यानी पुत्रवधू, पुत्रवधू के लिए एम ससुर लगा, यानी एम तो है ससुर, एम तो है ससुर, और पी है डॉटर इन लॉ यानी पुत्रवधू। अब यहां पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि आपसे पूछा है पी एम से कैसे संबंधित है, तो पी एम से कैसे संबंधित है में आंसर एम वाला ससुर देना है कि पी वाला पुत्रवधू देना है। तो इसके लिए इस बात को ध्यान से सुनना, मैं समझा रहा हूं, इसको दोबारा समझा दूंगा, कमेंट ये मत करो सर दोबारा सर दोबारा सर दोबारा, जो समझा रहा हूं पहले उसे भेजे में जाने दो, दोबारा मैं आपके बिना बोले समझा दूंगा। पी एम से कैसे संबंधित है, टू एम, तो दोस्तों ये एम वाला आंसर नहीं देना है, एम से तो से वाला आंसर नहीं देना है, पी वाला आंसर देना है। पी कौन है, पी पुत्रवधू है, तो डॉटर इन लॉ पुत्रवधू आपका करेक्ट आंसर होगा। दोबारा इस डायग्राम को समझा रहा हूं दोस्तों, दोबारा इस डायग्राम को पूरा समझाता हूं, हर चीज समझाऊंगा, थोड़ा सा इसके साइज को छोटा करता हूं ताकि हमको जगह मिल जाए एक्सप्लेनेशन की। दोबारा सुनना, दोबारा समझना, बहुत इजीली समझाऊंगा, देखिए जरा। आपसे कह रहे हैं के इज सिस्टर ऑफ एस, के एस की बहन है, तो आपने के को बहन बना दिया एस की, एस का जेंडर नहीं पता, एस की शादी एम से हुई, एस की शादी एम से हुई, दोनों में से कौन पति कौन पत्नी नहीं पता। एम आर का पिता है, तो एम पिता हो गया आर का, आर लड़का है या लड़की नहीं पता। क्यू पी का बेटा है, क्यू किसका बेटा है, पी का, तो पी उसके माता या पिता होंगे। एस पी की सास है, एस पी की क्या है दोस्तों, सास है, सास है, एस पी की सास है। एस को पी की सास बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने पुत्र या पुत्री का विवाह पी से करवाना पड़ेगा, ताकि अगर ये लड़का हो तो ये बहू हो जाए, तो भी बहू के लिए सास है, और ये लड़की है तो लड़की से शादी करने वाला यानी जवाई हो जाए, जवाई के लिए भी वो सास है। एम आदमी था इसलिए एस का महिला होना जरूरी है। अच्छा, पी का एक संतान है क्यू जो कि लड़का है। फिर आपसे बोल रहे हैं एम का एक ही बेटा है और कोई बेटी नहीं है, एम की ये जो संतान है लड़का है, क्योंकि इसकी लड़की तो है नहीं, एक ही बच्चा है वो लड़का है, तो पी बहू हो जाएगी और ये क्यू आर और पी दोनों का पुत्र हो जाएगा। के का विवाह टी से हुआ है, के ये रहा, इसका विवाह टी से हुआ है, के महिला थी तो टी पुरुष हो जाएगा। एन के की बेटी है, एन किसकी बेटी है, के की बेटी है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, दोस्तों
2m को देखो, m से, सटीक तरीका बता रहा हूं आंसर देने का, पूरा डायग्राम आपको दिख गया है। देखो दो बहनें हैं K और S, एक बहन का हस्बैंड T, एक बहन का हस्बैंड M। इस बहन K की एक पुत्री है N, S और M का एक पुत्र है R। इस पुत्र की पत्नी है P, और पत्नी का पुत्र कहो या R का पुत्र कहो, कौन है? Q है। भाई सिर्फ P का बच्चा तो हो नहीं सकता, R और P दोनों का ही होगा। सबका जेंडर पता चल गया, पूरा परिवार एक दूसरे से कनेक्टेड है पता चल गया। अब आपको क्वेश्चन में किन दो लोगों का नाम लिखा है? P और M का। पहले ये P और M देखो, ये P है और ये M है। बेटे की पत्नी पुत्रवधू कहलाती है, और पुत्रवधू के लिए पति का पिता ससुर कहलाता है। यानी M तो इसमें ससुर है, M तो इसमें क्या है? ससुर, और P इसमें है पुत्रवधू। पर P और M में से क्या आंसर देना है? जैसे मैं आपसे पूछूं मैं आपका क्या लगता हूं, तो टीचर आप मेरे क्या लगते हो? स्टूडेंट, दो अलग अलग आंसर है, क्योंकि कभी मेरे से आपका, कभी आपसे मुझका, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। P M से कैसे संबंधित है? मतलब M के लिए P कौन है? M के लिए P पुत्रवधू है। तो मैं क्या टिप दे रहा हूं, सुनना, ये से वाला 2M वाला, ये से वाला आंसर नहीं देना है, बिना से वाला आंसर देना है। तो P कौन है? सर P पुत्रवधू है, पुत्रवधू डॉटर इन लॉ आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे, एक बार में 100% समझ में नहीं आएगा, मैं तरीके से हर चीज आपको एक एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करवाता रहूंगा। एक बार इस क्वेश्चन को लिखने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्वेश्चन को लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, इस क्वेश्चन के हल को देखना कि आपको ये डायग्राम बनाने की कला समझ में आई कि नहीं। क्वेश्चन तो इससे इजी भी होगा, क्वेश्चन तो इससे हार्ड भी होगा, डायग्राम बनाने की कला समझ में आनी चाहिए। धीरे धीरे हम उसमें अपनी पकड़ बनाते जाएंगे, और क्वेश्चन में से वाला आंसर नहीं देना है, बिना से वाला आंसर देना है। तो P कौन है? P पुत्रवधू है, डॉटर इन लॉ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? डॉटर इन लॉ जल्दी से लिख लीजिए। देखो इसको आपको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, पीडीएफ में से देख लेना जरा। देखो अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, वही वाली पजल है, उस पे ही सेकंड क्वेश्चन पूछा है। हाउ इज के रिलेटेड टू आर? के का आर से। तो दोस्तों के और आर कौन कौन है? के और आर कौन कौन है? के ये रहा, आर ये रहा। बहन का पुत्र भांजा और माता की बहन मौसी। के मौसी है, आर भांजा है। के मौसी है, के तो है मौसी, और आर है भांजा। पर आंसर कौन सा देना है? मौसी वाला देना है या भांजे वाला देना है? आर से 2R, तो आर वाला आंसर नहीं देना है, के वाला आंसर देना है। के कौन है? सर के मौसी है, मौसी का मतलब आंटी है, तो आंटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि मौसी कहें तो ज्यादा करेक्ट होगा, पर क्योंकि अंग्रेजी में इस टॉपिक का गठन हुआ है तो कई बार मौसी की जगह आंट मिल सकता है, आंट की जगह मैटरनल आंट भी कहा जा सकता है। दोस्तों ये आपको समझ में आया? उस पीछे वाले हिस्से पे ही दो क्वेश्चन पूछे गए थे, बात आ रही है समझ में? वेरी नाइस। दोस्तों अब एक क्वेश्चन आपको मैं और सॉल्व करके दिखाता हूं, जरा देखिए। इस क्वेश्चन को देखो,
आपसे कहा एस इज द डॉटर ऑफ यू, एस यू की बेटी है, वी के केवल 2 बच्चे हैं एस और वाई, पी बी का भाई है, वाई का विवाह डी से होता है, वी की केवल 2 बेटियां हैं, जे यू की माँ है, वाई इज मैरिड टू डी। वी की केवल 2 बेटियां हैं, वी हैज ओनली 2 डॉटर्स, जे यू की माँ है, जे इज द मदर ऑफ यू, पी का विवाह एस से होता है, पी इज मैरिड टू एस, जे इज मैरिड टू एल, जे का विवाह एल से होता है, वी टी का पुत्र है। दोस्तों हमको इसका डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन के साइज को थोड़ा छोटा कर दिया मैंने और हम क्वेश्चन का डायग्राम बनाने पे फोकस करते हैं। जरा देखिएगा इसी डायग्राम पे, जैसे पिछले वाले पे 2 क्वेश्चन थे, इस पे भी 2 क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा, जिसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन देखो, एस इज द डॉटर ऑफ यू, एस इज द डॉटर ऑफ यू, एस किसकी पुत्री है? यू की। दोस्तों एस पुत्री है, बेटी है किसकी? यू की। तो यू माताजी है या पिताजी, ये मुझको नहीं पता। अच्छा, वी के केवल 2 बच्चे हैं एस और वाई, किसके बच्चे? वी के केवल 2 बच्चे हैं एस और वाई। दोस्तों एक बात मुझको बताओ कि एक लड़की है एस, उस पे 2 लोग ये कह रहे हैं कि वो मेरी संतान है, एक यू भी कह रहा है कि वो मेरी संतान है और एक वी भी कह रहा है कि वो मेरी संतान है। आप मुझे बताओ एक लड़की, भाई एस का जेंडर तो यहां से कुमाइना से मैंने कॉपी कर लिया, मुझे बताओ एक लड़की किन 2 लोगों की पुत्री होगी? आप कहोगे सर अगर वो 2 लोग शादी कर ले तो वो एक लड़की उन दोनों की पुत्री कहलाएगी, यानी ये यू और ये वी पति पत्नी होंगे। कौन पति कौन पत्नी पता नहीं, पर एस दोनों की संतान तो तभी बनेगी ना। अच्छा, और एस के अलावा और कौन संतान है? वाई भी संतान वी की है, मतलब एस और वाई दोनों जो हैं वो लड़कियां होंगी, दोनों इन दोनों के बच्चे होंगे। वाई का जेंडर नहीं पता। पी बी का भाई है, पी किसका भाई है? बी का भाई है। ध्यान से सुनना, पी भाई हो गया बी का। अभी पी और बी यूज नहीं आया, पता नहीं कहां आएंगे। वाई का विवाह डी से होता है। दोस्तों वाई का विवाह डी से होता है, तो वाई का विवाह डी से करवा दिया। वी की केवल 2 बेटियां हैं। दोस्तों वी की केवल 2 बेटियां हैं, मतलब ये दोनों बेटियां हैं, कोई बेटा फेटा नहीं है, तो वाई का जेंडर लड़की हो गया। वाई का जेंडर लड़की तो डी का जेंडर लड़का। जे यू की मां है, यू की मां कौन है? जे है। पी का विवाह एस से होता है, एस से विवाह किसका होता है? पी का। अब एस महिला थी तो पी लड़का होगा, कंपलसरी है। जे का विवाह एल से होता है। दोस्तों जे का विवाह एल से होता है, तो जे महिला है तो एल आदमी हो जाएगा, और पी का, पी भाई था बी का, मतलब यहां पे बी भी आएगा, लड़का या लड़की नहीं पता। ठीक है। अच्छा, जे का विवाह एल से होता है, वी टी का पुत्र है, वी पुत्र है, किसका पुत्र है? वी पुत्र है टी का, टी का जेंडर नहीं पता, वी पुत्र है तो यू को लड़की होना पड़ेगा, तभी इन दोनों की शादी हो पाएगी। अब दोस्तों ध्यान से देखो, एल और जे एक पति पत्नी है, उनमें से एक, उनमें उनकी बेटी है यू, बेटी का हस्बैंड है वी, उस हस्बैंड के माता या पिता टी हैं, इन दोनों की संतान है एस और वाई, वाई का घर डी ने बसाया, एस का घर पी ने बसाया, और पी का एक भाई या बहन बी भी है। अच्छा, अब आपसे बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ यू, निम्न में से कौन यू का पिता है? दोस्तों यू का पिता कौन है? यू का पिता कौन है? यू का पिता तो एल है, यू का पिता एल है, एल यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। समझना भैया, डायग्राम बनाने पे पकड़ बनाओ, प्लस माइनस कहाँ लगाना है, किसको लड़का लेना है, किसको लड़की बनाना है, सब ध्यान से देखो। एस यू की बेटी है तो एस बेटी हो गई किसकी? यू की। वी के 2 बच्चे हैं एस और वाई, वी के 2 बच्चे हैं एस और वाई। ध्यान से सुनना, एस पे वी भी क्लेम कर रहा है कि मेरी औलाद है,
और एस पे यू भी क्लेम कर रहा है कि मेरी औलाद है, तो मुझे यू और वी की शादी करानी पड़ेगी, तभी तो दोनों की एक ही औलाद होगी, कॉमन औलाद होगी। और एस का भाई या बहन वाई भी होगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? अब यू में से कौन आदमी है कौन औरत है पता नहीं। फिर आपसे बोल रहे हैं पी बी का भाई है, यहाँ पे पी और बी तो है नहीं, तो मैंने पी को भाई बना दिया बी का जेंडर नहीं पता। वाई का विवाह डी से होता है, वाई ये रहा भाई, वाई ये रहा, इसका विवाह डी से होता है, कौन आदमी कौन महिला पता नहीं। वी की केवल 2 बेटियां हैं, वी की ये दोनों क्या हैं, बेटियां हैं, मतलब वाई भी बेटी, वाई लड़की हो गई तो डी आदमी हो गया, ठीक है। जे यू की मां है, यू की मां कौन है, जे है। पी का विवाह एस से होता है, इस पी का विवाह एस से होता है, एस महिला है तो पी लड़का हो गया, लड़का ही था, और उस लड़के का एक भाई या बहन बी नाम से भी है। जे का विवाह एल से होता है, जे हमारे पास यहाँ पे माँ के रूप में है, तो एल से इसका विवाह होता है, तो एल को आदमी बनना पड़ेगा क्योंकि जे महिला थी। वी टी का पुत्र है, वी पुत्र है दोस्तों, मतलब आदमी है, किसका पुत्र है, टी का, टी का जेंडर नहीं पता, पर अगर ये आदमी है तो यू ऑटोमेटिकली क्या हो गई, महिला हो गई। पूछ रहे हैं यू का पिता कौन है, भैया यू का पिता कौन है, यू का पिता एल है। क्या इससे आसान इस जीवन में आपको कुछ मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, एल आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इसका डायग्राम बनाओ, ये पूरा नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में से लिखना हमारे पास टाइम नहीं है लिखने का, पर इसका ये डायग्राम पूरा बना लो, क्योंकि इसी डायग्राम पे बेस्ड अगले क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना पड़ेगा। इसको जरा फटाफट से लिखिए, फिर अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगला क्वेश्चन में पहेली यही रहेगी, पहेली यही रहेगी, क्वेश्चन चेंज होगा। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सर आपने शुरुआत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन से की है, तो दोस्त आप जब कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, देयर इज नथिंग इजी, कुछ आसान और मुश्किल नहीं है, सब चीजें समझ में आ जाएंगी, लगातार बने रहोगे तो। एग्जाम में जो काम का है वो बता रहा हूं। अगर मैं मूर्खों की तरह आपसे क्वेश्चन में बोलता कि यूपी का पति है, यूपी का पति है, एसपी की मां है, बताइए यू एस से कैसे संबंधित है। आप कहते हैं यू पी का पति है, तो यू पति हो गया, पी का, पी उसकी पत्नी हो गई। एस पी की मां है, एस मां हो गई, तो यू एस से, यू दामाद है और एस सास से, एस से मतलब यू वाला आंसर देना। यू कौन है, सर दामाद है। पर मैं इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछूं जब एग्जाम में ही नहीं आ रहा। आप डायग्राम में उलझोगे, इसलिए तो उलझन भरा ही डायग्राम सिखा रहा हूं डायरेक्टली। मुझे पता है कि हम डायग्राम बनाने में उलझेंगे, और उस उलझन से निकल गए तो इजी तो अपने आप कर लोगे अगर कभी देख लिया तो। आप इस उलझन में फंसो, इसीलिए मैंने उलझन वाला ही क्वेश्चन आपको दिया है दोस्तों। ये आपका डायग्राम पूरा बना लो फटाफट से, इस पे बेस्ड अगला क्वेश्चन करना है। 2 बार मैंने बना के दिखा दिया, आंख फाड़ के देखोगे। अगर कमेंट करते हैं कुछ लोग, मैं पहली बार ही समझा रहा हूँगा और मेरे भाई कमेंट कर रहे हैं सर दोबारा। अरे पहली बार खत्म होता है, उसके बाद दोबारा होता है, और तुम्हारे बिना बोले ही दोबारा होगा। आप कमेंट करो ही मत, क्योंकि मेरी नजरें नहीं जाएंगी। आप फोन को हॉरिजॉन्टल मोड में रखो, लैंडस्केप जिसे कहते हैं, लैंडस्केप मोड में रखो, चौड़ाई वाला। लंबा खड़ा रखोगे फोन को तो नहीं, चौड़ाई में, लैंडस्केप मोड टेक्निकली जिसे कहते हैं। बस वीडियो देखो, आनंद लो उसका, समझो। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी, विश्वास करो सारे गुरुजी आपके एक्सपीरियंस्ड हैं, अपने आप पता है कौन सी चीज़ 2 बार समझाने में आएगी, कौन सी चीज़ 1 बार में। 2 बार समझा दिया, अगला क्वेश्चन आपको करना है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। निम्न में से कौन बी की भाभी है। दोस्तों बी की भाभी कौन है, डायग्राम में देखो, बी की भाभी, बी की भाभी मतलब भाई की पत्नी, बी का भाई पी, उस भाई की पत्नी एस, तो बी की भाभी कौन हो गई, बी की भाभी हो गई एस, ऑप्शन 2, एस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी की भाभी पूछा था, बी की भाभी कौन हो जाएगी मेरे भाई, एस हो जाएगी। कौन हो जाएगी, एस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन भी इसी डायग्राम पर बेस्ड है,
उसका आंसर भी आपको देना है। अगला क्वेश्चन भी इसी डायग्राम पर बेस्ड है और उसका भी आंसर आपको देना है ना। क्या पूछ रहे हैं देखो, हाउ इज V रिलेटेड टू P, V P से। तो दोस्तों V P से, तो पहले देखो V कौन है, V ये रहा और P कौन है, ये रहा। V एक आदमी है, उस आदमी की एक बेटी है और उस बेटी का हस्बैंड है P। बेटी का हस्बैंड क्या होता है, दामाद होता है। यानी P दामाद है और उस दामाद के लिए V लड़का है, आदमी है, इसलिए ससुर है। P दामाद V ससुर, P दामाद और V ससुर। क्या बोल रहे हैं भैया, P तो है दामाद और V है ससुर। अब हमको आंसर दामाद देना है कि ससुर देना है। हमने कहा P से, तो से वाला आंसर नहीं, V वाला आंसर देना है। टू वाला आंसर नहीं देना है, V वाला आंसर देना है। तो V कौन है, ससुर है। ससुर मतलब फादर इन लॉ, फादर इन लॉ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन था ये वाला, के सिस्टर है एस, मुश्किल लगा, डायग्राम बनाने में थोड़े पसीने आए। अगली बार डायग्राम बनाने में मजा आया, उस पे 3 क्वेश्चंस के आंसर दे दिया आपने। अब डायग्राम आप खुद बनाओगे, मैं आपको टाइम दूंगा, रुकूंगा आपके लिए और इंतजार करूंगा मेरे भाइयों का कि वो मुझे सही आंसर देंगे। तो आई विल वेट फॉर योर आंसर्स, कि आप उसका सही आंसर मुझ तक पहुंचाएं, आप उसका सही आंसर मुझ तक पहुंचाएं। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपसे कह रहे हैं K इज द ब्रदर ऑफ J, K इज द ब्रदर ऑफ J, J इज द मदर ऑफ Y, J Y की मां है। Y इज सिस्टर ऑफ T, Y T की बहन है। T की शादी Q से होती है, T इज मैरिड टू Q। S J का पिता है, S इज फादर ऑफ J। S हैज ओनली 1 डॉटर, S की केवल एक बेटी है। S का विवाह R से हुआ, S इज मैरिड टू R। K इज द ब्रदर ऑफ D, K D का भाई है। U D का ससुर है, U इज द फादर इन लॉ ऑफ D। इस पे 2-3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है इस पे, तो आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले इसका डायग्राम बनाइए, पहले इसका डायग्राम बनाइए। हाँ भैया, डायग्राम बन गया क्या? देखो डायग्राम कितना सिंपली बन सकता है। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। के जे का भाई है, तो के भाई हो गया, जे का जेंडर नहीं पता। जे वाई की माँ है, तो जे माँ हो गई, किसकी माँ हो गई? वाई की। वाई टी की बहन है, तो वाई बहन हो गई किसकी? टी की। टी की शादी क्यू से होती है, तो टी को शादी करा दो क्यू से,
लड़का कौन लड़की कौन पता नहीं। एस जे का पिता है तो जे का पिता हो गया एस, अब जे का तो के का भी पिता ही होगा एस। एस की केवल एक बेटी है दोस्तों, एस की केवल एक बेटी है। हमने कहा ठीक है बेटी है, तो एस की केवल एक बेटी है, ठीक है। एस जे का पिता है, एस जे का पिता है, ठीक है। फिर आपसे कह रहे हैं के डी का भाई है। के किसका भाई है? डी का भाई है। अब दोस्तों डी का जेंडर नहीं पता, पर आपसे बोला था एस की केवल एक बेटी है, तो बेटी एक ही है तो डी लड़का ही होगा, सब लड़के ही होंगे जे के अलावा, ठीक है। एस का विवाह आर से होता है, एस का विवाह किससे हो गया? आर से। के डी का भाई है, के किसका भाई है? डी का भाई है, हमने लिख लिया वो तो। यू डी का ससुर है। दोस्तों डी का ससुर कोई कैसे बनेगा? डी की एक पत्नी होगी, एक खूबसूरत पत्नी होगी, और उस पत्नी के पिताजी जो होंगे वो ससुर कहलाएंगे, और वो यू है ससुर जी। इस लड़की का नामांकरण अभी तक नहीं हुआ, नहीं हुआ। सुनना ध्यान से, आपने क्या बनाया डायग्राम, कितना सिंपल बनाया। के जे का भाई है तो के भाई हो गया जे का, जे का जेंडर नहीं पता। जे वाई की माँ है तो जे माँ हो गई वाई की, वाई का जेंडर नहीं पता। वाई टी की बहन है तो वाई बहन हो गई टी की, टी का जेंडर नहीं पता। टी की शादी क्यू से होती है, दोनों में का जेंडर नहीं पता। एस जे का पिता है तो जे का पिता हो गया एस। एस की केवल एक बेटी है, यानी ये बेटी इकलौती है, और बच्चे हैं तो सब लड़के हैं जे के अलावा। एस का विवाह आर से हुआ, एस का विवाह आर से हुआ, एस आदमी है आर महिला हो गई। के डी का भाई है, के किसका भाई है? डी का, डी का जेंडर नहीं पता, पर बेटी तो एस की इकलौती है तो इसका लड़का होना कंपलसरी हो गया। के डी का भाई है, हो गया ना। यू डी का ससुर है, इसकी शादी होगी किसी एक लड़की से, उस लड़की के पिताजी जो होंगे वो डी के ससुर कहलाएंगे, इसका नाम नहीं पता। कंप्लीट बन गया, कंप्लीट बन गया। अभी टी और क्यू का जेंडर पता चले ऐसा कोई कथन अपने को नहीं कहा। अब आप देखो क्वेश्चन, कह रहे हैं डी का वाई से क्या संबंध है? वाई से डी का, दोस्तों सुनो, वाई कहाँ है? सर वाई ये रहा, डी कहाँ है? सर ये रहा। दोस्तों वाई के लिए माता जी का भाई, वाई की माता जे, जे का भाई डी, तो माता जी का भाई मामा कहलाता है, मतलब डी तो हो गया मामा, और उस मामा के लिए वाई लड़की है, लड़की मतलब भांजी, वाई हो गई भांजी। अब आंसर कौन सा देवें? से वाला नहीं देना है, डी वाला आंसर देना है। तो डी कौन है? मामा है, मामा यानी अंकल, अंकल यानी मामा, मामा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मामा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार मामा के लिए मैटरनल अंकल का वर्ड यूज होगा। मैटरनल अंकल मतलब मम्मी के खानदान के लोग, दोस्तों जैसे चाचा, मौसा, फूफा सब अंकल हैं, मामा मौसा सब अंकल हैं, पर मम्मी के साइड, मम्मी के परिवार वाले मामा मौसा कहलाएंगे मैटरनल अंकल, और पिताजी के परिवार वाले चाचा फूफा कहलाएंगे पैटर्नल अंकल। तो सिर्फ अंकल लिखा है, ठीक है, कभी कभी मैटरनल या पैटर्नल भी लिखा होगा तो भी आप उसका अर्थ समझ जाइएगा। फिलहाल आंसर सी मामा आपका करेक्ट होगा। और इस बार 80% बच्चे, यानी पूरे कमेंट में मेरे एक या दो बच्चों पे नजर पड़ी है जिनका आंसर गलत आ रहा है, बाकी सबके आंसर ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, ठीक है। मामा इज योर करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट आंसर मामा हो जाएगा। अब दोस्तों ये डायग्राम आपने कॉपी किया कि नहीं किया? ये डायग्राम आपने कॉपी किया कि नहीं किया? क्योंकि अगले दोनों क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आपको इसी डायग्राम के बलबूते आंसर देना है, अगले क्वेश्चन का आंसर भी इसी डायग्राम के बलबूते देना है। जरा देखो तो करके, इफ U इज द फादर ऑफ C, यदि U C का पिता है तो D C से कैसे संबंधित है? दोस्तों U किसका पिता है? C का पिता है, तो D C से कैसे संबंधित होगा? ध्यान से सुनना, इस डायग्राम में आपसे बोल रहे हैं U किसका पिता है? U C का पिता है, मतलब इसको नाम दे दिया C। मैंने कहा यही C होगा, इसकी गारंटी थोड़ी है, इस लड़की का भाई भी हो सकता है C,
बहन भी हो सकती है सी, या ये लड़की खुद भी हो सकती है सी। मतलब ये सी डी के लिए वाइफ भी लग सकती है और साला साली भी लग सकती है। आपको पता नहीं है मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, सुनना। आप यहाँ जानते हो ना कि आपने एक ये जगह बक्सा खाली छोड़ा था, ये किसके लिए खाली छोड़ा था? डी की वाइफ के लिए, और उस वाइफ के पिताजी यू हैं, ससुर जी हैं, लिखा था ना, यू डी का ससुर है। तो ससुर तो डी का तब होगा जब डी की शादी हो किसी लड़की से और उस लड़की के पिताजी यू कहलाएंगे। अब इस लड़की का नाम नहीं पता हमको, पर वो लड़की होगी। आपसे अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, देखो मैं अगले क्वेश्चन में उस डायग्राम को, इस हिस्से को वापस बना रहा हूं, यू डैश डी वाले को, ठीक है। आपने क्या बना रखा था? आपने बना रखा था यू डी का ससुर है, डी को आदमी दिखाया था, तो डी एक आदमी है, उसकी एक पत्नी है और उस पत्नी के पिताजी हैं यू। अब आपसे बोल रहे हैं यू इज द फादर ऑफ सी, यू सी का पिता है, तो अब सी ये होगी या इसके भाई बहन होंगे, मुझे कैसे पता? अगर दोस्तों ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं होता, अगर ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं होता तो मैं कहता भाई डी हस्बैंड लग जाएगा, पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। देखो ध्यान से सुनना, यू सी का पिता है तो डी सी से, तो सी वाला आंसर नहीं देना है, डी वाला आंसर देना है। तो डी, अगर सी इसकी पत्नी है तो डी पति भी हो सकता है, डी पति भी हो सकता है। पर अगर सी इसके साला या साली है, क्योंकि साला या साली भी तो ससुर जी के ही बच्चे हैं, अगर साला या साली है तो ये जीजा जी भी हो सकता है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो मैं खुशी खुशी हस्बैंड टिक करता और कोई चारा नहीं है। पर यहाँ पे मुझे बोला है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अपर्याप्त आंकड़े ज्ञात नहीं कर सकते वाला ऑप्शन है, तो फिर मुझको ये आंसर देना पड़ेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि डी जो है वो पति भी हो सकता है या वो जीजा जी भी हो सकता है। बात आ रही है समझ में कि नहीं? वेरी नाइस, परफेक्ट। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। आज की चीज़ों में थोड़ा थोड़ा पसीना आया होगा, एसी ऑन नहीं है आपका तो ज़्यादा आया होगा, पर अगर एसी है तो भी थोड़ा पसीना आया होगा, कूलर चल रहा है तो भी थोड़ा पसीना आया होगा, क्योंकि चीज़ें नई हैं और अटैक किया है सीधे आपने, तो अटैक करेंगे दोस्तों दुश्मन से, पसीना तो छुड़वा हमारा छूटेगा ही। तो मैं आपको एंड तक पूरा 100% एफिशिएंट बनाओ, इसके लिए आपको मुझ पर और उत्कर्ष पर पूरा भरोसा करना है। जिस भरोसे से आपने कोर्स लिया है कि अक्षय सर से पढ़ेंगे, निर्मल सर के गाइडेंस में ये होगा वो होगा, टेस्ट होंगे वो होंगे, सब कुछ होगा। और आप देख ही रहे हो कुछ दिन से, जब से जुड़े हो तब से आपको देखने को मिल रहा है एवरीथिंग इज हैपनिंग वेरी नाइसली। तो सब कुछ उसी तरह से होगा दोस्तों, पर जहाँ पसीना छूटे वहाँ परेशान मत होना, जहाँ मुश्किलों का सामना करे वहाँ पे बोलना वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, आज होमवर्क नहीं दे रहा, स्टार्ट किया है, कल कंटिन्यू करेंगे। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।